श्री तुलसीदास जी के जीवन में घटना घटी और एक क्षण उनके जीवन में ऐसा आया कि वे बड़े भाव विह्वल हो गए भगवान को पाने के लिए। कहते हैं श्री रत्नावली जी की प्रेरणा से। रत्नावली जी के बिना रह नहीं पाते। इनकी भार्या एक दिन इनकी अनुपस्थिति में वो अपने माता पिता के यहाँ आ गई। तुलसीदास जी शाम को पता लगा, बरसात के दिन वर्षा हो रही, रत्नावली जी से मिलने चल दिए। जमुना में बहते हुए मुर्दे को देखा तो नाव समझ लिया। ससुराल पहुंचने पर महल के चारों ओर कोई साधन अंदर प्रवेश का नहीं दिखाई दिया। एक नाग लटक रहा था, उससे रस्सी समझ लिया। रत्नावली माता के भवन में पहुंचे। रत्नावली माता जाग गई। पहुंच प्रिया के सन्मुख तुलसी खड़े थे खोए खोए। रत्ना बोली मैं तो जागी आप अभी तक सोए। त्यागो काम राम की भक्ति करो निर्मल सी, गुण गायक सीताराम जी। त्यागो काम राम की भक्ति करो गुण गायक सीताराम जी के। सद्गुरु चक्रवर्ती सुच सरल संत श्री तुलसी, गुण गायक सीताराम जी के। गुण गायक सीताराम जी के। गुण गायक सीताराम जी के। सुनकर शुभ संदेश आपके मन में भाव भर आया। प्रभुपद प्रीति प्रेरणा दायिनी देवी को शीश झुकाया। चल दिए राम दरस हित, चल दिए राम दरस हित। लगन बड़ी आकुल सी, गुण गायक सीताराम जी के। श्री तुलसीदास जी जा रहे हैं और एक ही प्यास है, हरि हरि दर्शन की प्यासी आँखियाँ। हरि दर्शन की आँखियाँ। हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। हरि दर्शन की प्यासी। हरि दर्शन की प्यासी। एक ही लालसा, भगवान का दर्शन हो जाए। आंसू बहाते हुए जा रहे थे। पास में था तुम्बा का कमंडल, तुम्बे में जल। एक बबूल के वृक्ष पर वो जल डाल दिया। उस बबूल के वृक्ष पर एक प्रेत रहता था। प्यास बुझ गई उसकी।
उसने कहा कि बाबा तुमने हमारी प्यास बुझाई है, भगवान तुम्हारी प्यास बुझाएंगे। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे तो भगवत दर्शन की प्यास है, क्या तुम हमें भगवान से मिला सकते हो? प्रेत ने कहा कि अगर हम भगवान से मिलाने वाले होते तो प्रेत ही काहे को होते, लेकिन भगवान से मिलाने वाले का पता बता सकते हैं। तो भगवान से मिलाने वाले से मिला सकोगे? कहा नहीं नहीं, मिला तो उनसे भी नहीं सकते, पर पता बता देंगे। और हमें पक्का पता रहता है कि हनुमान जी कहाँ हैं, वे ही भगवान से मिलाने वाले हैं। और सचमुच ये अद्भुत कथा है, प्रेतों को पता है कि हनुमान जी कहाँ हैं। जैसे जेब कतरों को, लुटेरों को पता रहता है कि पुलिस वालों की ड्यूटी कहाँ है, वो पता रखते हैं। प्रेत ने कहा हमें पता है हनुमान जी मिलेंगे आपको। कहाँ मिलेंगे? हनुमान जी का पता। प्रेत ने कहा राम जी की कथा, यही है हनुमान जी का पता। राम जी की कथा में हनुमान जी मिलेंगे। जहां जहां हो राम जी की कथा, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम, जहां जहां भगवान की कथा हो वहां वहां हनुमान जी हाथ जोड़े, सिर झुकाए, आंसू बहाते हुए भगवत कथा रोमांचित होकर सुनते हैं। हनुमान जी मिलेंगे राम जी की कथा में। क्यों? रामचरित सुनी वे को रसिया, रामचरित सुनी वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, रामचरित सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम जी की कथा सुनने के परम रसिक हैं श्री हनुमान जी। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि ठीक है, राम जी की कथा में तो श्री हनुमान जी मिलेंगे, लेकिन हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? वे तो वेश बदल कर आते होंगे। हाँ, आते तो वेश बदल कर हैं, पर श्री हनुमान जी का एक नियम है, भगवत कथा आरंभ होने के पहले आ जाते हैं, और भगवत कथा के विश्राम के बाद जब सब श्रोता चले जाते तब श्री हनुमान जी जाते हैं। पहले आवें और बाद में जावें, ऐसे नहीं कि बीच में आवें और बीच में ही चले जावें। श्री हनुमान जी पहले आते हैं, बाद में जाते हैं। श्री तुलसीदास जी बोले ठीक, गए। श्री गंगा जी किनारे भगवत कथा हो रही थी। काशी में एक वयोवृद्ध व्यक्ति टाट लपेटे, कोढ़ सा हुआ है, हाथ जोड़े कोने में सिर झुकाए बैठे। श्री तुलसीदास जी ने दर्शन किया, वहीं बैठ गए। कथा को विश्राम हुआ, सब श्रोता चले गए। पर तुलसीदास जी बैठे। श्री हनुमान जी का नियम था जब सब चले जाएं तो जाते। तो टाट लपेटे हुए उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि तुलसीदास जी से कि बाबा तुम भी जाओ, कल फिर आना। तुलसीदास जी बोले हमें कहाँ जाना है, आप ही जाओ। श्री हनुमान जी की बात ने कहा कि मैं बूढ़ा हूँ, धीरे धीरे जाऊंगा, तुम जाओ। तुलसीदास जी ने कहा तो हमको भी कौन सी जल्दी है, कहाँ जाना है, यहीं बैठे। अब हनुमान जी ने कहा अरे जाओ ना, हम कह रहे हैं जाओ।
जब ऐसे कहा तो तुलसीदास जी के नेत्र भर आए, सजल लोचन होकर उस वृद्ध के सामने सिर रख दिया, चरण पकड़ने को हाथ बढ़ाए। श्री हनुमान जी बोले, अरे भैया दूर रहो, मैं कोढ़ी हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मुझे मत छुओ, तुम तो भले महात्मा दिखाई देते हो, मुझे मत छुओ। तुलसीदास जी ने चरण पकड़ लिए और रोकर कहा कि हे प्रभु, अब अपने को छिपाओ मत, प्रकट हो जाओ। और रोकर जब प्रार्थना की तो श्री हनुमान जी प्रकट हुए। कंचन वरन विराज सुबेसा, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। श्री हनुमान जी प्रकट हो गए तो तुलसीदास जी महाराज ने श्री हनुमान जी से भी कहा, राम जी मिला दो, राम जी से मिला दो। श्री हनुमान जी ने काशी में श्री तुलसीदास जी से कहा, राम जी से मिलना है तो चित्रकूट चलो, और जगह जब तब करे, मौन व्रत धारण करे, चित्रकूट में ऐसे ही डोलता रहे तो भी उसकी बड़ी महिमा है। इसलिए हनुमान जी ने कहा चित्रकूट चलो। तुलसीदास जी भगवत दर्शन के लिए चित्रकूट आए। राम राम करते रहते, राम 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 राम, पीपल वृक्ष के नीचे बैठे जप रहे हैं, सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम सीताराम। हनुमान जी की कृपा, भगवान श्री राम लक्ष्मण प्रकट हो गए। पर तुलसीदास जी के सामने ऐसे ही नहीं, घोड़े पर बैठे, राम जी घोड़े पर बैठे, लगाम हाथ में, उनके पीछे लक्ष्मण जी अश्वारूढ़, धनुष बाण उनके भी हाथ में, हिरण दिखाई दिए, हिरणों के पीछे अपने घोड़े दौड़ाते जा रहे हैं, बस बाण चलने वाला है बाण। तुलसीदास जी ने जो देखा वे भगवान को न पहचान सके, उन्होंने आंख बंद कर ली, राम राम राम, कैसे हिंसक जीव हैं, इन हिरणों ने क्या बिगाड़ा इनका, ये पशुओं के पीछे पड़े हैं। थोड़ी देर में हनुमान जी आए, श्री तुलसीदास जी से कहा दर्शन हुआ? नहीं, अभी तो नहीं हुआ। तो कोई नहीं निकला इधर से? हाँ निकले, दो घुड़सवार हिरणों के पीछे धनुष बाण लेकर पड़े थे। श्री हनुमान जी ने कहा वही तो राम जी लक्ष्मण जी थे। तुलसीदास जी बोले मैं पहचान नहीं सका। तुलसीदास जी पहचान नहीं सके, देखा लेकिन पहचान नहीं सके। हनुमान जी के चरण पकड़ लिए, एक बार और दर्शन करा दो। ये बार बार दर्शन नहीं होता, बार बार दर्शन होना भगवान का कोई खेल है। श्री तुलसीदास जी ने कहा श्री हनुमान जी आप चाहें तो खेल है। बहुत अनुनय की तो भगवान ने कहा हो जाएगा दर्शन। हनुमान जी ने कहा भगवान का दर्शन हो जाएगा, आप मंदाकिनी तट पर राम घाट पर विराजो। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी।
अघारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जो छवि अतिशय मन भावनी है, उसी रूप सुधा से स्नेहियों के दृग प्याले भरेंगे कभी न कभी। हम द्वार पे आपके आके पड़े, मुद्दत से इसी जिद पर हैं अड़े। अग सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी न कभी। भगवान की प्रतीक्षा। मौनी अमावस्या का दिन, बड़ी भीड़ स्नान करने वालों की, दान पुण्य करने वालों की। तुलसीदास जी महाराज बैठे चंदन उतार रहे हैं। मंदाकिनी जी के जल से चंदन उतार रहे हैं, पर नेत्रों का जल गिर जाता है। चंदन उतार रहे हैं। तुलसीदास जी के सजल लोचन बरस रहे हैं, चंदन उतारा जा रहा है। और भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, प्रकट हो गए। मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन। बोले मधुर वाणी में धनुधर, बाबा दे दो चंदन। सुन के दशा आपकी भई बहुत बेहवल सी, गुण गायक सीताराम जी। सुन के दशा आपकी भई बेहवल सी, गुण गायक सीताराम जी के। सदगुरु चक्रवर्ती सुच सरल संत श्री तुलसी, गुण गायक सीताराम जी के। सदगुरु गायक सीताराम जी के, गुण गायक सीताराम जी के। 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 भगवान प्रकट हुए। बाबा थोड़ा चंदन दे दो। श्री तुलसीदास जी की आंखों में आंसू। कहने लगे भैया और किसी से मांग लो चंदन। मैं घाट का पंडा नहीं, मैं तो वैसे ही व्यथित हूं, मुझे मत सताओ। भगवान की ओर देखने लगे, आंसू बरस रहे थे। राम जी ने कहा अच्छा बाबा चंदन दो चाहे मत दो, पर ये बताओ तुम रो क्यों रहे हो? कौन खो गया है तुम्हारा जो नहीं मिल रहा है? श्री तुलसीदास जी ने रोकर कहा कि हमारे भगवान खो गए, हमें नहीं मिल रहे। अरे रे रे रे, तब तो तुम्हारे भगवान बड़े कठोर हैं। भगवान ने कहा। तुलसीदास जी बोले नहीं नहीं, भगवान तो बड़े कोमल है, मेरा भाग्य ही ऐसा है। श्री हनुमान जी ने सोचा कि फिर नहीं पहचान पा रहे, भगवान चले जाएंगे तो फिर हमें परेशान करेंगे। इसका अर्थ यह है कि भगवान प्रकट भी हो जाएं, पर बिना गुरुदेव के पहचान नहीं होती। तो हनुमान जी ने तोते का रूप धारण किया और बोले क्या? श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता? सफल करो दृग हनुमान जी, बोले बनकर तोता। शोभा रामचंद्र की देखो नित्य नवल सी, गुण गायक सीताराम जी की। शोभा रामचंद्र की देखो नित्य नवल सी, गुण गायक सीता राम जी के। सदगुरु चक्रवर्ती सुच सरल संत श्री तुलसी, गुण गायक सीताराम जी के। सदगुरु सदगुरु चक्रवर्ती सुच सरल संत श्री तुलसी, गुण गायक सीताराम जी के।
गुण गायक सीता राम जी के, गुणगायक सीताराम जी के। हनुमान जी ने तोता का रूप बनाया और वृक्ष के ऊपर बैठकर बोले, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। और जब हनुमान जी ने कहा तिलक देत रघुवीर, तिलक देत रघुवीर, तिलक देत रघुवीर, तुलसीदास जी चरणों में गिर गए। राम जी ने दर्शन दिया। आप विचार करो, राम जी से मिलाने वाला कौन? सदगुरु। उस घटना को याद रखते हैं तुलसीदास जी, इसीलिए कहते हैं कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की कृपा से राम जी मिले और हनुमान जी ही वे गुरुदेव हैं।